ओम शांति। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसीलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कांग बिष्टा समान है। प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? उत्तर है, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चों में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बताते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो है ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, कहते हैं मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पार्ट बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनाना पड़ता है। यहाँ सन्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भल आगे भी तुम पुकारते थे, तुम मात पिता हम बालक तुम्हारे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूं। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंचते ऊंच, उनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किए हैं। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तो माया के थे, अभी बाप ने एडप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वह सुख नहीं है। तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख। जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख
याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसीलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी है वह सुख कांगविष्टा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम मात पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बनने हैं, बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गाते भी है परंतु समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट किए हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा और शिव दोनों भी बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडाप्ट करेंगे ना। अब त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इनको कहे या ब्रह्मा को कहे, गाते तो है हम सब ब्रदर्स है, वह फादर है। उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं है। गाया जाता है तुम मात पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, यह वंडरफुल बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूं, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूं। ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। बच्चों को उच्च पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ओबीडियंट अर्थात आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कोई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते,
समझते हैं अपने देश की चीजों का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो भी चीजें है, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।